ये कहानी है रविंद्र भगत की। आज से तकरीबन 9 साल पहले 2011 की बात है। ब्रांच में एक यंग लड़का आया। जो ब्रांच में आया और मेरे टेबल पे आके मुझसे बोला कि बाहर जो बोर्ड लगा है, बैनर लगा है एलआईसी एजेंसी रिक्रूटमेंट का, उसके बारे में सर मुझे जानकारी दीजिए। वो काफ़ी डरा-डरा था, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम था उसमें। तो मैंने सबसे पहले तो उसको चेयर पे बिठाया और थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन उसकी लिया। उसका नाम, उम्र, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दी। तो उसने डरे-डरे आवाज़ में मुझे बताया कि मेरा नाम रविंद्र भगत है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं 12वीं पास हूँ और यहाँ से डोंगरगाँव करके जो गाँव है, उसके अंदर 7 किलोमीटर एक छोटा-सा गाँव है नवरमारी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं पैन कार्ड बना के लोगों का थोड़ा-सा आमदनी कमा लेता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि वो कितना कमा लेता है? तो उसने जानकारी दिया मैं 700-800 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ। तो मैंने उसको फिर पूछा कि तो आप क्या ये काम कर पाओगे? तो उसने कहा सर मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने उसको एलआईसी एजेंसी के बारे में पूरी जानकारी दिया। उसको बताया कि काम प्रोफ़ाइल कैसा है, कैसा आप कर सकते हो और उसको ये भी समझाया कि अच्छा काम करोगे तो इसमें अच्छा आमदनी आप अर्जित कर पाओगे और आप जिन लोगों का पैन कार्ड बनाते हो, उनको ही पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी देना है। उसने हामी भरी और दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स लाने का वादा किया। फिर दूसरे दिन रविंद्र ब्रांच में आया, मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन देखा, रजिस्ट्रेशन करवाया और उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराया। एग्ज़ाम का दिन आया, एग्ज़ाम हुई, एग्ज़ाम पास हो गया और उसका एजेंसी कोड भी 2 दिन में आ गया। एजेंसी कोड आने के बाद तीसरे ही दिन उसने अत्यंत कम प्रीमियम का एक पॉलिसी लॉगिन किया। और साथ ही 1 सप्ताह के भीतर दूसरी पॉलिसी लॉगिन करने का वादा किया। 1 सप्ताह गुज़र गया लेकिन रविंद्र ब्रांच में नहीं आया। तो मैंने उसको कॉल किया कि रविंद्र आप आने वाले थे ब्रांच में, क्या हुआ? दूसरी पॉलिसी अपने को लॉगिन करना था। तो उसने बोला कि सर 1 सप्ताह और मुझे दीजिए, मैं कार्यरत हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और जल्दी मैं पॉलिसी लॉगिन करूँगा। फिर 1 सप्ताह हो गया, फिर भी वो नहीं आया। मैंने फिर से उसको कॉल किया, अरे रविंद्र क्या हुआ? आप आने वाले थे, आप आए नहीं अभी तक। एक पॉलिसी अपने को लॉगिन करना था। तो उसने फिर वादा किया कि सर एक लास्ट 1 हफ्ता दीजिए, मैं पक्का डेफ़िनेटली आता हूँ। फिर मैंने कॉल किया, तो उसने कॉल अटेंड नहीं किया। मैंने बार-बार कॉल किया, उसने कॉल अटेंड नहीं किया। मेरे मैसेज का भी रिप्लाई उसने नहीं दिया। तो ऐसा करते-करते 1 माह, 2 माह गुज़र गया। फिर 3-4 महीने बाद मैंने अननोन नंबर से उसको कॉल किया, तो उसने कॉल अटेंड कर लिया। फिर उसने बोला आवाज़ पहचान लिया मेरी और उसने बोला सर एक इस हफ्ता में पक्का मैं आपसे मुलाकात आता हूँ। बोला ठीक है रविंद्र पक्का आना, क्या दिक्कत है मुझे बताना। फिर 2 दिन 3 दिन के भीतर ही वो मुझसे मिलने ब्रांच आ गया। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ? आपने एक पॉलिसी लॉगिन किया, दूसरी पॉलिसी करना था लेकिन आप आए नहीं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया तो उसका बोलना था सर, अभी मैं एलआईसी का काम नहीं करने वाला हूँ। मैं अचंभित हो गया, मुझे आश्चर्य लगा। बोला क्या हुआ रविंद्र? आप तो अच्छा काम करने वाले थे। आखिर हुआ क्या? तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने पीएसएल कंपनी है, जो कि चिट फंड कंपनी है, वो जॉइन कर लिया और उसमें मुझे काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार वहाँ पे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। तो मैंने उसको डिफरेंस समझाया प्राइवेट और गवर्नमेंट का। पीएसएल कंपनी प्राइवेट कंपनी इसमें आप ना काम करो और एलआईसी का जो कि गवर्नमेंट स्टेटस है, ऊपर से ट्रस्टेड ब्रांड है, जिसमें लोगों का विश्वास है, ये काम आप करो ऐसा मैंने उसको सुझाव दिया। लेकिन बार-बार कन्विंस करने के पश्चात भी वो कन्विंस नहीं हो पाया। उसने बोला ठीक है सर मैं सोचता हूँ और काम करता हूँ। तो कुछ दिन बाद मैंने कॉल किया अगेन, उसने कॉल अटेंड नहीं किया, ना ही मैसेज का रिप्लाई था। ऐसा करते-करते समय बीत गया। 3-4 साल बाद तकरीबन 4 साल बाद 2015 में मुझे एक कॉल आया। मैंने कॉल देखा तो रविंद्र भगत का कॉल था। मैंने कॉल अटेंड किया, उसने मुझे पूछा सर आप ब्रांच में हो क्या? मैं आपसे मुलाकात करने आ रहा हूँ। तो मैं उस दिन बाहर था, तो मैं बोला दूसरे दिन आप आ जाओ और मुलाकात कर लेते हैं। जैसे ही दूसरे दिन ब्रांच में रविंद्र मिलने आया और मैंने उसको बिठाया तो वो टेंशन में दिखा मुझे काफ़ी, डरा-डरा सा था, चेहरा भी उतर गया था और आँखें नम थी पानियों से। तो मैंने उसको पूछा, "बैठो रविंद्र क्या हुआ बोलो?" तो रविंद्र एकदम से रोने लग गया। उसने कहा, "सर मैं बहुत दुविधा में हूँ, बहुत ही दिक्कत में हूँ।" बोला, "क्या हुआ? आप तो पीएसएल का काम कर रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे।" तो उसने मुझे बताया 2 महीने पहले ही पीएसएल कंपनी डूब गई और जिन लोगों का पैसा मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए, वो लोग मुझे अभी पैसे माँग रहे हैं। मैं बहुत ही कठिनाई में हूँ और बहुत ही डरा-डरा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे मारने की बात कर रहे हैं।
तो मैं क्या करूँ? मुझे एलआईसी का काम सर करना है ताकि मैं कुछ बन पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। तो मुझे तो थोड़ा-सा डाउट आया। एक तो पीएसएल कंपनी अटेंड करने के बाद उसका इमेज भी थोड़ा-सा कम हो गया था, कंपनी भी डूब गई थी, तो मुझे दुविधा थी कि इसको एजेंसी फिर से दूँ या ना दूँ। लेकिन जो कि मुझे उसकी हेल्प करना था, तो मैंने सोचा कि इसका हेल्प करना चाहिए। फिर उसका एजेंसी का फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन किया और उसकी एजेंसी रीअपॉइंट करा। फिर जैसे ही एजेंसी रीअपॉइंट होगी, 1 सप्ताह के भीतर उसने एक पॉलिसी लॉगिन कर दिया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर पॉलिसी लॉगिन करते 1 साल के भीतर ही उसने 35 पॉलिसी लॉगिन कर लिया। फिर काम और अच्छा बढ़ा, वो कंसिस्टेंट रहा, अच्छा मेहनत किया तो दूसरे साल उसने 60 पॉलिसी तकरीबन लॉगिन कर दिया। तीसरे साल और दायरा उसने बढ़ाया और 80 पॉलिसी उसने लॉगिन करा और चौथे और 5वें साल यानी लास्ट 2 इयर्स में उसने 100 पॉलिसी लॉगिन किया है। इस बीच दौरान स्टार्टिंग के 2 और 3 साल में जिसने उसने काम किया था, उसमें जो भी उसकी आमदनी अर्जित हुई, उसमें से उसने जो गरीब लोग थे, जिनका पैसा उसने पीएसएल में डाला था, उनको कुछ किसी को 5,000 किसी को 10,000 ऐसा वापस कर दिया। यानी एक तौर पे उसका प्रामाणिकता उसमें मुझे झलके। फिर उसके बाद 1 साल बाद 2017-18 में उसने खुद के पैसों से अपनी शादी निपटाया। 2018-19 में उसका जो गाँव का घर था, जो पड़ीक घर था, उसको उसने रिनोवेट किया और अच्छा खासा मकान बनाया। और 2020-21 लास्ट ईयर उसने अच्छा खासा कमीशन अर्जित करा है और इस साल शायद वो डीएम क्लब मेंबर्स भी हो जाए और इस बार उसने एमडीआरटी का भी प्रण लिया है और इसका एक परिचय उसने मुझे पहले ही महीने में नए साल में दिखाया। उसने लास्ट मंथ में 30 पॉलिसी लॉगिन किया और तकरीबन 70,000 का कमीशन अर्जित किया। मैं आशा करता हूँ कि रविंद्र भगत डेफिनिटली एमडीआरटी इस साल हो जाएगा और मुझे उस पे गर्व है।